तंत्र मंत्र विद्या कैसे सीखते हैं। आज हम आपको तंत्र विद्या सीखने से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं तंत्र मंत्र विद्या सीखने की विधि के बारे में। मित्रों, तंत्र मंत्र शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है। सबसे पहले तो हम आपको यह क्लियर कर दें कि तंत्र शास्त्र को आप केवल किताबों के अंदर देखकर नहीं सीख सकते हैं। यह काफी रोमांच भरी है और खतरनाक भी होती है। कई बार इसके सही प्रयोग नहीं होने पर इंसान पागल तक हो जाते हैं। लेकिन आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि मंत्र और तंत्र यह सब कुछ कोई भी अलौकिक चीज नहीं है। यह सारा आध्यात्मिक विज्ञान है। भले ही विज्ञान इसको सिद्ध करने में अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ हो, लेकिन आज विज्ञान इस बात को मान चुका है कि सब कुछ एक कंपन नहीं तो है। हम जिस ओम शब्द की बात करते हैं वह एक नाद ही है। जब कोई इंसान मंत्र का जप करता है तो यह मंत्र किसी ना किसी दूसरी ताकत से जुड़ा होता है। यह मंत्र उस शक्ति से जुड़ा होता है जिसके लिए यह बनाया गया होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि तांत्रिक जप की शक्ति का मंत्र जप करते हैं तो अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाते हैं। इसका यह है कि कोई शक्तियां काफी उग्र होती हैं और किसी का भी गुस्से के अंदर अहित कर सकती हैं। लेकिन जब रक्षा कवच होता है तो वे मंत्र जपने वाले का कुछ नहीं कर पाती हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जो बोलते हैं वह नष्ट नहीं होता है। यदि आप किसी आत्मा को उसका नाम लेकर भी पुकारते हैं तो उस आत्मा तक ध्वनि पहुंच जाती है। आइए जानते हैं कि तंत्र मंत्र विद्या सीखने का तरीका क्या है और इसके लिए आवश्यक गुण क्या है। दोस्तों, तंत्र मंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि आप एक छोटे मोटे तांत्रिक बने रहना चाहते हैं तो यह आप कर सकते हैं। यह बहुत आसान तरीका है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एक बड़े तांत्रिक बने तो आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी आजकल चमत्कार का जमाना है और जब तक आप कोई चमत्कार नहीं करते हैं कोई आपको मानेगा भी नहीं। तंत्र में निडर होना। यदि आप तंत्र मंत्र सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको निडर होना जरूरी है। और जो लोग मौत से डरते हैं उनको इस काम के अंदर कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। यदि आप प्रेत भूत से डर जाते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप तामसिक साधनाएं करें। आप सात्विक साधनाएं करते हैं तो भी आपको निडर होना पड़ेगा। एक साधक गणेश की साधना कर रहा था तो उस साधना के अंदर गणेश बहुत ही उग्र रूप में दिखाई दिए थे और साधना के अंदर गलती हो गई। इसकी वजह से उसे पागल भी होना पड़ा था। हालांकि कुछ देवता आपको बहुत अधिक डरा सकते हैं, वे आपको तरह तरह से परेशान कर सकते हैं। कुछ वाम मार्गी साधनाओं के अंदर यदि हम कर्ण पिशाचनी की साधना ले या यक्षिणी की साधना ले तो यह बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। और इन साधनाओं के अंदर साधक को पूरी तरह से निडर होना आवश्यक होता है, क्योंकि वे खुद साधक को बार बार अनेक रूपों के अंदर आकर डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन सुरक्षा चक्र की वजह से वे साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तंत्र मंत्र के अंदर निडर होना इस वजह से भी जरूरी होता है क्योंकि साधना के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिनको देखकर बड़े बड़ों की घिघी बंध जाए। हालांकि जो लोग स्वाभाविक रूप से निडर होते हैं और मरने का उनको एक क्षण भी डर नहीं लगता है, वे आसानी से तंत्र मंत्र के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तंत्र मंत्र में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा तांत्रिक वह होता है जो ईमानदार होता है। आज बहुत से तांत्रिक पैसा लूटने में लगे हैं और अपने तंत्र के बल पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत जगहों पर जब कोई इंसान जाता है तो उसे यही बताया जाता है
कि उसके पड़ोसी ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी है। यदि आप एक तांत्रिक बनकर इस प्रकार की क्रियाएं करते हो तो इसमें दूसरों का ही अहित नहीं होगा, वरन आपका भी अहित होगा। देर सवेरे आपको भी इसका परिणाम नजर आने लग जाएगा। अगर आप यह सोचेंगे कि हम दूसरों का आहित करके बच जाएंगे तो यह संभव नहीं है। मेरे भी गांव में ऐसा ही एक तांत्रिक था जो पैसा लेकर दूसरों का आहित करता था। एक दिन ऐसा आया जब उसे 2 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल उसके मल के मार्ग से रक्त निकल रहा था। चमत्कार करना है तो गुरु बनाने की आवश्यकता है। मित्रों, वैसे तो आपको बहुत सारे छोटे मोटे तांत्रिक मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप एक बड़े तांत्रिक बनना चाहते हो और काफी चीजें सीखना चाहते हो तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है। यह काम गुरु के बिना हो ही नहीं सकता है, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास 8 से 10 तरह की पहले से ही सिद्धियां हो। यदि आप किसी छोटे मोटे तांत्रिक को अपना गुरु बना लोगे तो फिर आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। गुरु ही आपको उन सिद्धियों को प्रदान करेगा और आपको बताएगा कि यह कैसे करना है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि सिद्धियां करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों की बहुत ही बुरी दशा होती है। बिना गुरु के कोई भी तंत्र सिद्धि नहीं करनी चाहिए, जो काफी खतरनाक हो। हालांकि आप आम मंत्र पढ़ सकते हैं, वे हानिकारक नहीं होते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए गुरु को कहां पर ढूंढे? मित्रों, एक व्यक्ति ने यह सवाल किया कि तंत्र विद्या सीखने के लिए हम गुरु को कहां पर ढूंढ सकते हैं। देखिए, गुरु को आप कई तरीकों से ढूंढ सकते हैं। आपके शहर के अंदर कुछ खास तांत्रिक भी हैं और इनमें से कुछ छोटे तांत्रिक होते हैं। हम आपको सुझाव देंगे कि तंत्र सीखने के लिए सबसे पहले छोटे तांत्रिकों के पास जाएं और उनके सानिध्य के अंदर रहकर छोटी मोटी चीजों को सीखें। उसके बाद जब आप वे सब चीजें सीख जाएं, तो आप किसी बड़े तांत्रिक के पास जा सकते हैं। इन सब के अलावा काशी एक ऐसा शहर है जो तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। यदि आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। वहां पर आपको बहुत से तांत्रिक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको तांत्रिक बना सकते हैं। हालांकि आपको लुटेरों से सावधान रहना होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग तंत्र को सीखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आखिर तंत्र मंत्र में सिद्धियां सीखना क्यों जरूरी है? मित्रों, यदि आप एक अच्छे तांत्रिक कहलाना चाहते हैं तो आपके पास सिद्धियां होना बहुत आवश्यक है। बिना इनके आप कुछ भी चमत्कार नहीं कर पाएंगे। यदि आप चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको सिद्धियों को अपनाना ही पड़ेगा। सिद्धियों की मदद से आप किसी भी इंसान का भूत और भविष्य देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर बैठे बैठे सामने वाले इंसान को उसके घर के बारे में बता देते हैं तो वह अपने आप ही यह मान जाएगा कि बाबा तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। जैसे एक बाबा को कर्ण पिशाचनी सिद्ध थी, जैसा कि आपको पता ही होगा, कर्ण पिशाचनी प्रश्न का उत्तर कान के अंदर देती है। वह व्यक्ति किसी का भी बिना पूछे नाम, काम और सब कुछ बता देता था। आज भी बहुत सारे तांत्रिक ऐसे ही हैं जो किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हैं। तंत्र मंत्र के 2 मार्ग। साधकों, तंत्र मंत्र के 2 प्रमुख साधनाएं मानी जाती हैं। एक मार्ग को वाम मार्ग कहा जाता है और दूसरा दक्षिण मार्गी होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि साधना के 2 तरीके हैं। एक आप देवता की साधना कर सकते हैं और एक असुरी ताकतों की साधना कर सकते हैं। आप इनकी मदद से तांत्रिक सिद्धियों को पा सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सुझाव देंगे कि वाम मार्गी साधना ना करें, क्योंकि यह नुकसानदायी हो सकती है। वाम मार्गी साधना की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसमें जल्दी ही सफलता मिल जाती है।
बहुत से तांत्रिक जल्दी ही सफलता प्राप्त करने के चक्कर में वाम मार्गी साधना को अपनाते हैं, लेकिन यदि इसमें कोई गलती होती है जो जान भी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण मार्गी के अंदर सफलता जल्दी ही नहीं मिलती है। इसमें समय लगता है लेकिन नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। यदि आप एक बार वाम मार्गी साधना के अंदर जुड़ जाते हैं तो यह मुश्किल है कि आप कोई सात्विक साधना को कर सकें। इन दोनों मार्गों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। यदि आप साधना का प्रयोग बुरे कामों के अंदर करते हैं तो वाम मार्गी साधना इनके अंदर सबसे अधिक उपयुक्त है। लेकिन यदि आप शक्तियों का प्रयोग अच्छे कामों के अंदर करते हैं तो आप केवल दक्षिण मार्गी साधना प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र साधना सीखने से पहले आपको अपने गुरु से परामर्श लेना चाहिए ताकि वह आपको बता सके कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप अपने गुरु के अंडर में रहकर ही सीखें। मित्रों, वैसे तो आपको मार्केट के अंदर अनेक प्रकार की किताबें मिल जाएंगी जिनके अंदर साधनाओं के बारे में विस्तार से दिया होता है। आप उन किताबों भी देखकर सीख सकते हैं, लेकिन आपको उन किताबों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर साधना का अपना मंत्र होता है और उसको बोलने का एक विशेष प्रकार का तरीका भी होता है। यदि आप किताबों से पढ़कर तंत्र मंत्र करोगे तो आप मंत्र को सही बोल भी नहीं पाओगे, लेकिन आपका गुरु उसको जानता है और वह आपको सही तरीका सिखा सकता है। इसके अलावा बहुत सी किताबों के अंदर विधियों को पूरी तरीके से बताया भी नहीं जाता है। ऐसी किताबों को पढ़कर साधना के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। यह आपको तांत्रिक तो नहीं बना पाएंगी, लेकिन गर्त के अंदर अवश्य ही धकेल देंगी। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए धैर्य रखना। मित्रों, एक अच्छे तांत्रिक का यह भी गुण होता है कि वह धैर्यवान होना चाहिए। साधना के मार्ग के अंदर धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए तो आप यह काम नहीं कर सकते हैं, आपको इंतजार करना होगा। इस मार्ग के अंदर कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर धैर्य रखना होता है। बहुत बार आपके द्वारा की गई साधना असफल हो जाती है और आपको दोबारा से उस साधना को करना होता है। अपने स्वार्थ और वासना को छोड़ दे। तंत्र मंत्र मार्ग के अंदर आपको अपना स्वार्थ को भी भूल जाना चाहिए। देश स्वार्थ को लेकर या किसी प्रकार की वासना को लेकर साधना करते हैं तो इसमें उल्टे आपको नुकसान हो सकता है। भले ही कोई बुरी ताकत हो, यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आप उससे अच्छा काम भी करवा सकते हैं। वह आपके काम करने के लिए मना नहीं करती है। अपने लिए खास सिद्धियों का चुनाव करें। मित्रों, तंत्र के अंदर अनगिनत सिद्धियां हैं और उनके अपने अलग अलग फायदे हैं। आप तंत्र मंत्र को सीख रहे हैं तो आप उन सभी सिद्धियों को नहीं कर सकते हैं। बस आपको केवल कुछ सिद्धियों का चुनाव करना होगा और यह वही सिद्धियां होनी चाहिए जिनको आपके गुरु जानते हो। जैसे कुछ लोग अप्सरा साधना करते हैं ताकि उनके यौवन के अंदर सुधार आ सके। इसके अलावा कुछ लोग हनुमान साधना करते हैं तो वे जातक के भविष्य और भूतकाल को देख सकते हैं। इसके अलावा आप साधना का चुनाव सरल और कठिन भी चुन सकते हैं। यदि आप किसी बड़े देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको इसके लिए खुद को उन्हीं के समान बनाना होगा। एक सामान्य तांत्रिक बनना बहुत आसान है। मित्रों, एक सामान्य तांत्रिक बनना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आज भी तंत्र का बहुत गलत उपयोग किया जाता है, खासकर एक पड़ोसी दूसरे ही पड़ोसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवाने में जुटा हुआ है। इसलिए हर घर के व्यक्ति को थोड़ा बहुत तंत्र क्रिया का ज्ञान होना ही चाहिए, ताकि तंत्र की मदद से आसानी से वह अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है और छोटे मोटे रोगों का भी बहुत ही आसानी से उपचार कर सकता है।
ऐसे कामों के अंदर कई काम आते हैं, जैसे किसी को बुखार का झाड़ा देना, सिर दर्द का झाड़ा देना और धन रोकने के टोटके करना, बिच्छू का झाड़ा देना, किया कराए का प्रभाव दूर करना। इस तरह की सामान्य क्रियाएं करना इस वजह से आसान होता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती है। बस इनके अंदर या तो कुछ मंत्र होते हैं जिनको जप करना होता है या फिर कुछ टोटके होते हैं जिनको नियम के अनुसार करना होता है। इन टोने टोटकों की बहुत अधिक संख्या होती है। यदि आप इनको गलत तरीके से भी करते हैं तो किसी भी प्रकार के नुकसान होने के चांस कम ही होते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि जिस काम के लिए आपने टोना टोटका किया है वह काम पूर्ण नहीं होगा। फिर भी जो लोग तंत्र सीखना चाहते हैं उनको भी इनके बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग तांत्रिक होते हैं उनके पास अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कुछ लोग उनके पास वशीकरण के लिए आते हैं तो कुछ अपनी पेट की समस्याओं के लिए भी आते हैं। उनको ताबीज बनाकर देना भी एक तांत्रिक का काम होता है। शाबर मंत्रों का प्रयोग करना आसान है। एक तंत्र मंत्र को जानने वाला हर साधक शाबर मंत्र का प्रयोग करता है। बहुत सारे शाबर मंत्र हैं और उनका प्रयोग अलग अलग कामों के अंदर किया जाता है। शाबर मंत्र की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इनको बोलना आसान होता है, जबकि वैदिक मंत्रों का तो उच्चारण करना ही काफी कठिन होता है। आपको बता दें कि बीज मंत्रों का तो अर्थ होता है, लेकिन शाबर मंत्रों का अर्थ होता भी है, लेकिन कुछ अर्थहीन भी होते हैं। शाबर मंत्र सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, इस वजह से इनका प्रभाव जल्दी ही होता है। यही वजह है कि यह शाबर मंत्र तांत्रिकों की पहली पसंद बने हुए हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने में कितना समय लग सकता है? मित्रों, वैसे तो तंत्र मंत्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि आप एक ऐसे तांत्रिक बनना चाहते हो जो आम जन की समस्याओं का समाधान कर सके, तो इसके अंदर आपको कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। क्योंकि पहले तो आपको सिद्धियों को प्राप्त करना होगा। उसके बाद जब हम नए होते हैं तो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर गुरु की देख रेख के अंदर ही काम करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे आत्मविश्वास आ जाता है तो फिर आप अलग भी काम कर सकते हैं। यदि हम तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, यदि आप मंत्र या किसी तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो आपने जो भी सिद्धियां की हैं वे निष्प्रभावी हो सकती हैं और अंत में आपकी दुर्गति भी होती है।